हमारे समाज में गुरु शिष्य परंपरा सदियों से चली आ रही है और ये परंपरा हर साल बड़ी धूमधाम से 5 सितंबर को मनाया जाता है। लेकिन आज मैं आपको इसी परंपरा और इसी गुरु शिष्य के संबंध को शर्मसार करने वाली एक ऐसी घटना के बारे में बता रहा हूँ जिसको सुन करके आप चौंकेंगे ही नहीं बल्कि समाज में शर्मसार कर देने वाली घटना कहेंगे। एक 40 वर्षीय महिला जो अपने ही कक्षा के 12वीं के स्टूडेंट के साथ ऐसा शर्मनाक घटना किया जिससे वो समाज में शकल दिखाने के लायक भी नहीं बची। दरअसल ये घटना हरियाणा के चरखी दादरी गांव की एक 40 वर्षीय महिला टीचर की है जिनकी शादी हो चुकी है और वो एक निजी स्कूल में पढ़ाने जाया करती थी। और इस महिला ने अपने ही कक्षा के 12वीं के स्टूडेंट के साथ ऐसा शर्मनाक ऐसा गंदी हरकत की है कि वो अब इस दुनिया में चेहरा दिखाने के लायक भी नहीं बची है। चलिए जानते हैं इस घटना के बारे में विस्तार से। दरअसल ये महिला जो चरखी दादरी की रहने वाली थी वो एक निजी स्कूल में हरियाणा के ही एक स्कूल में पढ़ाया करती थी और इसी स्कूल में इसी साल एक 12वीं कक्षा के स्टूडेंट ने एडमिशन लिया हुआ था। इस स्टूडेंट का आखिर गलती क्या था कि इस महिला इनके साथ ज़्यादा अट्रैक्ट हो गई। दरअसल वो स्टूडेंट के चेहरे और बॉडी और डोले शोले को देख करके उसकी ओर आकर्षित हो जाती हैं। महिला हवस का इतना शिकार था कि वो कोचिंग के बहाने उस स्टूडेंट को अपने घर बुलाया करती थी और इसी बहाने मौके का फ़ायदा उठा करके वो उस स्टूडेंट के साथ छेड़छाड़ करने लग जाती है। शुरुआत में वो स्टूडेंट जो 12वीं कक्षा का लड़का था वो विरोध तो करती है लेकिन इस समय महिला टीचर का रवैया ही कुछ और था। उसको उस स्टूडेंट को अपनी बहती गंगा में हाथ धोने का मौका दे रही थी। फिर स्टूडेंट बिना शर्माए और बिना झिझक के वो अपने महिला टीचर के साथ बहती गंगा में हाथ धोने के लिए तैयार हो जाता है और फिर ये सिलसिला अब ऐसा ही चलने वाला था। यहाँ न स्टूडेंट रुकने वाला था और न ही वो महिला शिक्षिका। दोनों के बीच में कई बार ऐसी मुलाकात कोचिंग के बहाने होता था और कोचिंग के बहाने वो सब कुछ करते थे जो एक बंद कमरे में पति पत्नी करते हैं। ये घटना 2024 की है और 2024 से लगातार दोनों स्टूडेंट और महिला शिक्षिका आपस में मिलते रहते हैं और वो स्टूडेंट भी कोचिंग के बहाने आकर के महिला के साथ अपनी टीचर के साथ संबंध बनाया करता था। जब महिला शिक्षिका के पति घर पर नहीं होता था तब वो अक्सर कोचिंग के बहाने लड़के को अपने घर बुलाया करता था। लड़के का उसके घर आना जाना लगातार चलता रहता है क्योंकि लड़के को अब बहुत ही मज़ा आने लग गया था। अब वो उस महिला टीचर के साथ कंफर्टेबल हो गया था और उसके साथ अब जब तक चाहे तब तक वो कुछ भी कर सकता था। इसी बीच महिला और उसके पति का आपस में झगड़ा हो जाता है। अनबन हो जाने के कारण महिला शिक्षिका को किसी दूसरे जगह जाकर के रेंट पर रहना पड़ता है। रेंट पर रहे हुए उस स्थान पर फिर से वो अपने 12वीं कक्षा के उस स्टूडेंट को बुलाता है और उसके साथ फिर से वो सारी चीज़ें करता है जो एक पति पत्नी एक बंद कमरे में करते हैं। अब इन दोनों का ये जो सिलसिला था यहीं तक रुकने वाला नहीं था। आगे महिला अपने घर पर उसको बुलाया तो करती थी लेकिन पड़ोसियों की भनक उन पर लग चुकी थी। आखिर ये स्टूडेंट कोचिंग आता है या फिर
क्या करता है? तो महिला इन सारी चीज़ों से बचने के लिए अब उसको होटलों में बुलाने लग जाती है। जब महिला अपने साथ उस स्टूडेंट को होटल में ले जाती है, तब उसको उसका परिचय एक रिश्तेदार के रूप में वहाँ पर कराती है और वहाँ पर होटलों में ले जा कर के दोनों फिर से एक साथ संबंध बनाते हैं। ऐसा कई होटलों में की जा चुकी थी। अब लड़का इसी बीच इन सारे वारदात को कई बार वो अपने मोबाइल में भी रिकॉर्ड करके रख लेता है। न शर्म न कोई बेझिझक, दोनों एक ही साथ एक ही बेड पर सोते हैं और वो सब कुछ करते हैं जो एक नाबालिग को इस उम्र में नहीं करनी चाहिए और न ही एक महिला को नाबालिग के साथ ऐसा करना चाहिए, क्योंकि 12वीं का स्टूडेंट वो अभी 18 साल का उम्र पार नहीं किया था। लेकिन उस महिला ने उसको खोल करके गंगा में डुबकी लगाने का मौका दिया था, जिसके कारण से वो लड़का बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही सुडौल तरीके से अपने महिला शिक्षिका के साथ रिलेशनशिप बना लेता है। अब समय बीतने के बाद कुछ समय ऐसा आता है कि अब लड़का उस महिला को नकारने लग जाती है, यानी कि अपनी शिक्षिका के साथ संबंध बनाने के लिए वो अब मना करने लग जाती है। तब शिक्षिका महिला ने उसको फिर से केस में फंसाने की कोशिश करता है, छेड़छाड़ों का आरोप लगाता है ताकि उसकी बदनामी ना हो। अब इधर दोनों की चर्चा स्कूल में चलने लग गई, क्योंकि महिला ने शिकायत किया था कि जो वो लड़का कक्षा 12वीं का स्टूडेंट है उनके साथ छेड़छाड़ कर रहा है। इसी बीच ये मामला परिवार को भी पता चलता है। तब परिवार वाले उस लड़के को दबाव बना करके पूछते हैं आखिर मामला क्या है। तब वो लड़का सारा घटनाक्रम को बताता है और फिर वो जो मोबाइल में रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो था वो वीडियो अपने पापा को भी दिखा देता है। पापा उन सारी वीडियो को देख करके चौंक जाते हैं और फिर पास के एक पुलिस स्टेशन पर जा कर के रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। रिपोर्ट दर्ज कराने के पहले वो सारा वीडियो उनके पापा पुलिस को भी दिखा देता है। तब पुलिस पॉक्सो एक्ट के तहत उस महिला पर चार्जशीट दायर करती है, यानी कि FIR रिपोर्ट दर्ज करती है। इधर महिला अपने आप को बचाने के लिए कोर्ट में याचिका दायर करती है, लेकिन कोर्ट भी उनकी याचिका को खारिज कर देता है और खारिज करने के बाद फिर से दोबारा महिला अपने आप को बचाने के लिए फिर से कोर्ट में याचिका दायर करती है। लेकिन इस बार वो याचिका दायर करने के बाद याचिका को अपने वापस ले लेती है और भागने के फिराक में रहती है। लेकिन पुलिस उसको अपने गिरफ्त में लेता है और उस नाबालिग लड़के के साथ छेड़छाड़ और संबंध बनाने के विषय में पॉक्सो एक्ट के तहत उसको जेल अंदर कर लेती है और महिला को जमानत नहीं मिलता। तो ये घटना हरियाणा की चरखी दादरी की रहने वाली एक 40 वर्षीय निजी स्कूल की महिला और कक्षा 12वीं के एक लड़के एक स्टूडेंट की है, जो पढ़ाई करने के लिए एक निजी स्कूल में एडमिशन लिया था, लेकिन इस महिला के अंडर में आकर के फंस गई और इस महिला के हवस का शिकार बन गया। यूँ तो कहते हैं लोग कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ पर उस महिला ने अपने बेटे के उम्र के साथ संबंध बनाया, जो इस शिक्षा जगत में टीचर और स्टूडेंट का जो संबंध था उसको शर्मसार कर दिया। तो ये था एक निजी घटना जिसको मैंने आपके साथ एक्सप्लोर किया है, और इस घटना की सच्चाई ये है कि ये घटना मैंने दैनिक भास्कर ऐप से लिया है। तो मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए और मिलते हैं एक नए एपिसोड में। तब तक जय हिंद।